SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पाठ 15, जिसका विषय है यमुना। गंगा के समक्ष पवित्र और महत्वपूर्ण यमुना का नाम जब भी स्मरण आता है तो दिल्ली, आगरा या मथुरा जैसे ऐतिहासिक शहरों का नाम स्वयं जीवा पर आ जाता है। नील वर्ण होते हुए भी यह भगवत प्रेमियों के मन को पावन और उज्जवल करती है। इस गौरवमय इतिहास इसके तटों पर लिखी गई अनेक गाथाओं में संकलित है और इसके तटों पर लड़ाइयां इस ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाती हैं। प्रस्तुत पाठ यमुना की आत्मकथा है जो स्वयं अपने श्रीमुख से सुना रही है। आइए सुनते हैं यमुना की कहानी, यमुना की जुबानी। गंगा के पश्चिम थोड़ी ही दूर हिमालय से की यमुनोत्री से मैं निकली हूँ और करीब 800 मील चलकर प्रयाग में गंगा में समा गई हूँ। गंगा के साथ एक ओर तथा सतलुज के साथ दूसरी ओर मैंने दोआब बनाया है, जिसकी भूमि में वीर कर्मा जातियां बसती आई हैं और इतिहास सदी सदी अपनी ईंट जोड़ता आया है। उचित तो यह था कि मेरी कहानी भी गंगा ही कहती, जिसकी कुछ लोग मुझे भुजा मात्र समझते हैं, पर गंगा ने ऐसा जो नहीं किया उसका कुछ अर्थ है। उसका अर्थ है कि मैं गंगा की भुजा मात्र नहीं हूं, मैंने अपनी राह आप बनाई है। मेरी धारा किसी धारा से कम पवित्र नहीं है। गंगा और सरस्वती के साथ सिंधु और सतलुज के साथ मेरे नाम की महिमा भी वेदों ने गाई है। मेरे तट पर भी महापुरुषों ने उत्तम कर्म किए हैं। मेरी धारा में भी महात्माओं की चरण रज मिली है। फिर सुनिए मेरी कहानी। मेरी स्वच्छ नील धारा कलिंद के पहाड़ों में यमुनोत्री नामक स्थान से निकलकर जहां समतल भूमि पर उतरी है, वहां की पृथ्वी मुझे पाकर धन्य हो गई है। मैं भारत की प्राचीन और नवीन राजधानी दिल्ली से सटकर बहती हूँ। मेरे ही तट पर कभी तोमर आ खड़े हुए थे। मेरे ही तट पर 10 बार दिल्ली बन बनकर बिगड़ बिगड़ कर बनी। पहले जब उसकी नींव पड़ी तब उसके आस पार खांडव प्रस्थ का जंगल था, मेरी धारा से लगा लगा। जब दुर्योधन ने पांडवों को हस्तिनापुर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, तब उन्होंने मेरे तीर के घने जंगल साफ करवाए और इंद्रप्रस्थ की नींव डाली, जिसकी छाया में मेरे ही तट पर आज की दिल्ली खड़ी हुई। पांडवों के बाद फिर मेरा यह तट वीरान हो गया, क्योंकि अर्जुन के देवते परीक्षित ने फिर हस्तिनापुर को अपनाया और वहां गंगा के तीर पर अपने यश का विस्तार करना शुरू किया। मेरी धारा का जल ढलता गया, सदियां बीतती गईं और मेरे दोनों तीर वैसे ही जंगलों से ढक गए जैसे कभी इंद्रप्रस्थ बनाने के पहले ढके थे। तोमरों की दिल्ली कुछ काल पहले बस चुकी थी और उस पर गंगा तट के कन्नौज के प्रतिहारों का राज्य था। तभी तोमरों के कमजोर हाथों से अजमेर के बीसल देव ने दिल्ली छीन ली। अजमेर और सांभर से उठकर चौहान की राजलक्ष्मी मेरे तट पर ही इस दिल्ली में आकर बसी और गंगा तीर के कन्नौज और मेरे तीर की दिल्ली में शक्ति की होड़ लग गई। पाटलिपुत्र से एक जमाने से जो साम्राज्य की शक्ति कन्नौज में आ बसी थी और एक के बाद एक जो प्रसिद्ध राजकुल वहां हुकूमत करने लगे थे, तो सचमुच ही कन्नौज का भारत की राजधानी में होने का दावा सही था। पर जैसे उठती जवानी अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनती, वैसे ही दिल्ली ने भी उस चिर परिष्कृत नगरी को संघर्ष के लिए ललकारा। भाग्य से दिल्ली का राजा तब राय पिथौरा था, जिसके दिल में यदि अनंत प्यार था तो तलवार पकड़ने वाली मुट्ठी में गजब की शक्ति भी थी। वह पृथ्वीराज जितना ही बांका लड़ाका था, उतना ही प्रेम के मैदान में जाना हुआ था। उसकी अनेक लड़ाइयां तो स्त्री प्राप्त करने के लिए ही लड़ी गई थी। मेरे तीर का नगर स्वयं उससे डरा रहता था, क्योंकि उसके महलों में सुंदरियों की कमी ना थी और उन पर हाथ लगाने वाले पृथ्वीराज के हाथ भला
कौन रोक सकता था? पृथ्वीराज का विनाश मुझे अब भी याद है, क्योंकि मेरे ही जल पर कितनी नावें संध्या की लालिमा में थिरका करती थी। मेरा आसमान मृदंग के स्वरों से गूंजा करता था और एक दिन सारे नगर पर मेरी लहरों तक सहसा डर छा गया। गौर के पठान सिंध लांग सर हिंद की ओर चल पड़े। आसपास के सभी राजाओं की सेनाएं उस राह को रोकने पानीपत के मैदान में आ खड़ी हुई, पर पृथ्वीराज ने उस पर चोट की तो उसके कदम पानीपत के मैदान में उखड़कर सिंध पार की ही जमीन पर टिके। गौरी फिर लौटा, परंतु इस बीच हमारे आसपास की दुनिया बदल चुकी थी। गंगा तीर के कन्नौज और मेरे तीर की दिल्ली में रण ठन गया। दिल्ली कालिंजर और महोबा के चंदेलों को कुचल चुकी थी। कवि जगनीक की आवाज में पृथ्वीराज की वीरता गूंजने लगी थी। पर तभी पृथ्वीराज को जो सनक सूझी तो वह कन्नौज के जयचंद की बेटी को ले भागा और जयचंद उसके रक्त का प्यासा बन बैठा। भला कौन चुप रहे जिसकी बेटी छीन ली जाए? जयचंद और पृथ्वीराज में जो घमासान छिड़ा उसमें हमारे नगर के अनेक योद्धा काम आए और पठानों से लोहा लेने के लिए कोई ना बचा रहा। जब तलाबड़ी के उसी मैदान में जिसमें गौरी ने चोट खाई थी गौरी फिर आ उतरा, तब हिंदू राजाओं के बीच उसका सिरमौर जयचंद था। पिछली लड़ाई उसकी ही मदद से जीती गई थी, अब उसी के अभाव से पृथ्वीराज लड़ाई हार गया। हाथी से घोड़े पर कूद वह भागा, पर सरस्वती के किनारे उसे पकड़कर पठानों ने मार डाला। मैं बेआबरू हो गई। आक्रमणकारी मेरी लहरों को लांग गए। नगर नगर की मूर्तियां टूटकर मेरे जल में आ गिरी। मगर पर चढ़ी गंगा की मूर्तें, कछुए पर चढ़ी मेरी मूर्तें हजारों की तादाद में तोड़कर मेरी रेती में फैला दी गई। नगर के महलों के कलश मेरी तलहटी में डूब गए, पर गंगा का कन्नौज भी अछूता ना बचा। अगले ही साल उस पर भी आक्रमण हुआ और यद्यपि मेरी दिल्ली फिर भी खड़ी रही, सदियों देश का इतिहास बनाती रही, पर हिंदुस्तान की राजनीति में फिर कन्नौज का सिक्का ना चला। हाँ, इतना जरूर हुआ कि मेरे भागते राजा की कायरता से जो मेरी बेकदरी हुई वह गंगा की ना हुई, क्योंकि 80 साल के बूढ़े जयचंद ने मेरी ही घाटी में इटावा के पास चंदावर के मैदान में गौरी से अपनी मुट्ठी भर जवानों के साथ जो लोहा लिया उसे मेरी और बतेवा की लहर ना भूल सकेगी। चाहे जमाने ने उसे भुला दिया, और जमाने का इस तरह उस घटना को भुला देना इतिहास पर घनता का एक बड़ा व्यंग बन गया है। जो बुढ़ापे से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ उसे तो जमाने ने देशद्रोही कह के याद रखा, और जो रण से भागता हुआ पकड़कर मार डाला गया उसकी जमाने ने वीर पूजा की। इसका कारण यह है कि दिल्ली दरबार का चारण कवि चंद्रबरदाई ने मालिक के नमक का बदला चुकाया और मेरे ही तीर पर पृथ्वीराज रासो लिखकर पिथौरा को वीरता के क्षेत्र में अमर कर दिया, जयचंद को देशद्रोही में। पर उन घटनाओं का राज मेरी लहरें जानती हैं। मेरे तट की इस दिल्ली की कहानी लंबी है, क्योंकि 10-10 बार इसकी बुनियाद पर बुनियाद रखी जाती है और मैं उसे देखती रही हूँ। उसकी कहानी कहते थकूंगी नहीं, पर कहनी है मुझे अपनी कहानी, अपने बहाव की कहानी, और जो कहना है वह स्वयं कुछ साधारण नहीं है, क्योंकि उसमें मथुरा की कथा है, उसके कृष्ण की, उनकी गोपियों की, उसके कंस की और कुषाणों की। इंद्र की मार से जब आर्यों के शत्रु भागे तो मथुरा के पास मेरे तट पर उनके पैर टिके। कृष्ण उनका नेता था। कृष्ण और इंद्र में जो मरणांतक लड़ाई छिड़ी उसका इशारा तृगदेव ने किया है। कृष्ण ने इंद्र का अंत कर उस मथुरा में अपनी पूजा प्रतिष्ठित की, अपना भाव राज्य चलाया। उस कृष्ण का महान चरित्र, उसकी क्रीड़ाएं, विलास और नीति कथाएं कुछ अन्य पुराणों के अतिरिक्त श्रीमद् भागवत में तो भारी पड़ी है। हिंदू संस्कृति का वह अलबेला नमूना, आनंद और सौंदर्य का वह अनुपम कन्हैया मेरे ही तीर पर खेला। मेरे ही तीर से जंगलों में उसने गायें चराई,
वहीं उसने बार बार अपनी कृति पताका फैलाई। कंस के अत्याचार से दुखी मथुरा की जनता को छुड़ाकर कृष्ण ने वहां सुख और सज्जनता की धारा बहाई। उसी कृष्ण को एक दिन जब अपने दामाद कंस का बदला लेने के लिए जरासंध मथुरा पर चढ़ आया, मेरा तट छोड़कर दूर द्वारिका चले जाना पड़ा। कृष्ण फिर मथुरा न लौटा, उसकी क्रीड़ा से फिर मेरी लहरों में कंपन नहीं आया। ऊधो आया पर कन्हैया ना आया और गोपियां बिलकती रहीं, दूत और पाती भेजती रहीं। गोपियों की पुकार, उनकी बेदम कराह आज भी मेरी ठंडी हवा में मिली हुई है। आज भी मुझे उनकी आकुलता अनेक बार व्याकुल कर देती है। जमाना बीत गया, राज्य पर राज्य उजड़ते चले गए, लेकिन लोकों से न्यारी मथुरा कृष्ण की याद में बिखरती रही। मेरी बिसुरना किसी ने ना देखा। जल की काया के लिए जो बह रही है, उसकी आंखों के नीर का महत्व ही भला क्या। कुषाणों ने मेरे तट पर यहाँ सपूत खड़े किए, उन्हें लाज भरी राग भरी मूर्तियों से घेर दिया गया, पर कृष्ण की गोपियां मेरी रथ से फिर ना उठी। मेरी सतह पर कनिष्क के वंशज अपनी नावें लिए अनेक बार थिरके, पर रास की याद भला उसे कहां भूल सकती थी। और एक दिन भार शिव नागों ने मथुरा कुषाणों के हाथ से छीन ली। जमाने फिर बदल गए, कितने राजवंश आए और गए। मैं शांत चित्त देखती बहती रही। पिछले काल कृष्ण के भक्तों ने नए राग गाए। मीरा और सूर के पद मेरे कानों में भर चले। सूर के उन पदों सा मधुर कुछ भी नहीं। मथुरा के कुछ ही किमी आगे विश्व के आश्चर्यों में से एक ताजमहल का नगर आगरा है, जिसे मुगल बादशाहों ने बसाया और जहां रहकर वर्षों तक हिंदुस्तान पर राज किया। ताजमहल सफेद संगमरमर का बना मेरे ही तट पर जगमगाते हीरे सा खड़ा है, जिसे देखने दुनिया भर के स्त्री पुरुष बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ शाहजहां की बीवी मुमताज महल के लिए उसके प्रेम का प्रतीक है। आगे दूर आगे कौशाम्बी है। कौशाम्बी से तो मिट चुकी, उसके खंडर मात्र मेरे तट पर कोसम में खड़े मुझे और पास से निकलने वाले पथिकों को पुरानी कथा याद दिलाते हैं। आगरा मथुरा की रौनक, उसके भाव विलास किसी नगरी को मिले तो बस कौशाम्बी को। कौशाम्बी की याद से मन पुलक उठता है, रोम रोम में स्वेद उतर आता है, क्योंकि वह उद्यान की नगरी थी और लगा था कि जैसे कृष्ण ने ही उद्यान के रूप में फिर मेरे तट पर जन्म ले लिया हो। कौशाम्बी का राजकुल वत्सों का था और वत्सों की सत्ता पश्चिम के पांचालों के देश में प्रयाग और काशी तक कभी फैली हुई थी। जब जन्मेजय और उसके पुरखों के हस्तिनापुर को गंगा की बड़ी लहरों ने निगल लिया, तब पांडवों का वंशज निशक्षु पूर्व की ओर बढ़ा और उसने यही मेरे रम्य तट पर अपना डेरा डाला। कौशाम्बी उसी ने बनाई और अपनी भुजाओं की शक्ति से जीत देश की राजधानी इसी कौशाम्बी में स्थापित की। पीढ़ियों के बाद उसके कुल में वह विलासी हुआ, जिसने प्रेम के साहित्य में अपना साका चलाया, जिसके प्यार की कहानियां मूर्तियों और चित्रों में उतरी, रूप धारण कर घर घर मिट्टी के खिलौनों में बसी। उस उद्यान के विलास को मैंने अभितृप्त नयनों से निहारा। आज भी उसकी तंत्री घोषा के स्वर में मेरे कानों में भरे हैं। आज भी मेरे जंगलों में हाथी पकड़ने वाले उस उद्यान की हस्तिकांत वीणा मानो हाथियों को आकर्षित करने के लिए जब तब बज उठती है, और मेरे आकुल कान देर तक उस अमृत स्वर की आस में खुले पड़े रहते हैं। कितनी ही बार अवंती का चंड प्रद्योत इस नगरी पर चढ़ाया। एक बार तो मेरी ही सीमा के जंगलों में उसने उद्यान को हाथी के धोखे से पकड़ भी लिया, पर उद्यान ने भी वही किया जिसकी याद कौशाम्बी की रज का उल्लास है। प्रद्योत की बेटी वासवदत्ता उस पर रीझ गई। उसके पिता ने उद्यान को उसे वीणा सिखाने को नियत किया।
और एक दिन दोनों हाथी पर सवार होकर वनों को चीरते मेरे तीर पर अपनी कौशाम्बी में आ पहुंचे। कौशाम्बी का सुहाग लौटा। बुद्ध ने कितनी ही बार कौशाम्बी को अपने चरणों से पवित्र किया था। उसकी हवा की सांस में अपने उपदेश भरे थे। उदयन का बेटा बोधि बुद्ध का परम भक्त था। आज भी घोषिताराम बिहार की नींव में वह शांति समाई हुई है जिसे बुद्ध ने दोनों हाथों वहां लुटाया था। आज दिल्ली आज भी है, मथुरा भी है, पर वत्सों की शक्ति की नींव उदयन की सवारी हुई विलासिनी कौशाम्बी ना रही। उसके खंडर और परकोटे मेरे तट पर दूर तक फैले चले गए हैं। अपनी ईंट ईंट में इतिहास भरे, कण कण में सदियों के भेद छिपाए। इसी कौशाम्बी के पास नाग राजाओं ने एक बार मिलकर समुद्रगुप्त के घोड़ों की बाग रोकनी चाहिए थी और तब जो समर छिड़ा था उससे मेरी धारा लहू से लाल हो उठी। मेरे ही तीर पर कौशाम्बी के आंचल में कभी अशोक ने अपनी शांति के स्तंभ खड़े किए थे। उनमें से एक आज भी वहां खड़ा है, पर दूसरा वहां से उठकर प्रयाग चला गया और उस पर अशोक के शांति संदेश के नीचे समुद्रगुप्त के रक्त भरे कारनामे अंकित हैं। मेरे ही तट पर राजापुर है जो राम कथा लिखने वाले तुलसीदास के स्पर्श से कभी पावन हुआ था। गोस्वामी ने वहीं अपनी मानस के पन्ने लिखने शुरू किए थे। उस राजापुर के तीर की मिट्टी मेरी धारा से खोखली हो चली है, पर उसे बचाने में किसी का वश नहीं चलता, खुद मेरा भी नहीं। मुझ अनायास बहने वाली ढलाव पर लुढ़क पड़ने वाली नदी का सचमुच वश ही क्या है। आगे प्रयाग है, मेरी विलय की भूमि, अंत की भूमि। वहीं करीब 800 मील चलकर मैं अपना आपा खो देती हूँ। गंगा की श्वेत धारा से मेरी स्वच्छ नील धारा जा मिलती है। अनेक बार साहित्य में इन दोनों नील श्वेत धाराओं के परस्पर गुथे होने की बात कही गई है। बार बार कवियों ने उस सौंदर्य के गीत गाए हैं। बार बार उनके बखान से मैं पुलक उठती हूँ और मैं सदा के लिए आगे को बह चलने वाली गंगा की धारा में समा जाती हूँ। मेरा निर्मल जल अपना रूप सहसा खो देता है। युग युग की लाई विभूति, महात्माओं की बहाकर लाई मिट्टी, मैं सब गंगा की धारा में विसर्जित कर देती हूँ। सदियों का इतिहास मेरी लहरों में छिपा है और मेरी लहरें वह इतिहास लिए गंगा की लहरों में जा छिपती हैं। तो बच्चों, ये थी यमुना की कहानी, यमुना की जुबानी। आइए अब हम करते हैं शब्दार्थ। भुजा मात यानी सहयोगी, राह यानी रास्ता, चरण रज यानी चरणों की धूल, हुकूमत यानी शासन, मृदंग यानी तबला, सनक यानी उन्माद, बेआबरू यानी बेइज्जत, बुनियाद यानी नींव, मरणांतक यानी मरने के बाद तक, कीर्ति पताका यानी यश का ध्वज, साका यानी अधिकार, समर यानी युद्ध, विलय की भूमि यानी समाप्ति स्थान, विसर्जित यानी बहाना। तो बच्चों, ये थे आपके शब्दार्थ। अब आप दिए हुए इस अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आपका आज का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आज की कक्षा में हम सीखेंगे इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अब आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।